नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 27 मई 2023 से दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का ये 10वां संस्करण है और ये हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष जो कार्बन ट्रेंडिंग से 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व है वो प्राप्त किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सब में हम फरवरी माह के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाल ही में यूएन महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो साबा कुरैशी को 77वें सत्र का अध्यक्ष है वो बनाया गया है, जो कि हंगरी देश के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है जो अजय बंगा जी है, जिसको डेविड मलपास के स्थान पर विश्व बैंक का अध्यक्ष है वो बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है जो विशाखापट्टनम होगी, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जगनमोहन रेड्डी जी है जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और हाल ही में पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है वो भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हर्बल लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर है जो भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना है, जो कि हर्बल लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर है। आईसीआईसीआई बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर है जो कि रोहित शर्मा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यूएसए के द्वारा जो फाइजर कंपनी के द्वारा विकसित पैक्सलोविड जो कि पहली एंटीवायरल पिल है, इसको मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि कोविड 19 उपचार की पहली एंटीवायरल पिल होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में करमुक्त आय होगी, तो 3 लाख रुपए तक की आय होगी जो अब करमुक्त होगी। पहले जो 2.5 लाख रुपए तक की आय थी वो करमुक्त थी, जो इसको बढ़ाकर है जो कि 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जो कि व्यक्तिगत रूप से होगी। मोटे अनाज का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्थानीय भाषाओं को डिजिटल रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह के बारे में बात करें तो शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप ये पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो आयरलैंड देश है जो कि मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड ऐसा पहला देश है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन है वो कि जो कि फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। ये 36वें क्रम का सूरज कुंड मेला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन है जो कि लद्दाख में किया गया है। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना दिवस मनाया गया है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंगापुर के जो सीजीआई है सुदेश मेनन है, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस है जो कि 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज है जो कि एकमात्र संगीतकार है जिसके द्वारा 3 ग्रैमी पुरस्कार है वो जीते गए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ईरान देश के द्वारा खैबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि 1500 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम है और जिसकी मारक क्षमता है जो कि 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है।
ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो टाइफन मिसाइल है, ये तुर्की देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो आईटीबीपी के द्वारा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है जो जीती गई है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला है जो कहाँ रखी गई है? तो ये तुमकुर कर्नाटका में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है, इसकी आधारशिला रखी गई है। और थाईपुसम उत्सव है जो कि तमिल समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये तमिलनाडु का थाईपुसम महोत्सव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है? तो इंदौर नगर निकाय है, इसके द्वारा घोषणा की गई है जो दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की, जबकि पहला ग्रीन बॉन्ड है वो गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गीत स्थापित किया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो किस गीत के द्वारा स्थापित किया गया है? तो श्री रामचरित मानस गीत के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो स्थापित किया गया है, जिसकी समय अवधि है जो लगभग 138 घंटा है। ये गीत की समय अवधि है। इसके गीतकार के बारे में बात करें तो ये डॉक्टर जगदीश पिल्लई इसके गीतकार है, जो अवधी भाषा में इस गीत को गाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो श्री रामचरितमानस जो गीत है, इसके द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा गीत होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन है वो मुंबई में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेगी मोहन जी को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किया गया है। इसको नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन दोस्त अभियान है जो तुर्की और सीरिया में हाल ही में चलाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करें, ऑपरेशन गंगा है जो कि यूक्रेन देश में चलाया गया था। ऐसे ही बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि अफगानिस्तान में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये सभी युद्ध अभ्यास भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा ये जो सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास का आयोजन है, ये राजस्थान में किया है। राजस्थान में एक और युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था जो कि साइक्लोन फर्स्ट था, जो भारत और मिस्र के मध्य में किया जाता है। भारत और मिस्र के मध्य में ये पहला युद्ध अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। चिरंजीवी बीमा योजना है जो कि 1 मई 2021 से प्रारंभ होती है। यह राजस्थान राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य बीमा पहले 10 लाख रुपए तक था, जिसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए अब कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य बीमा जारी करने वाला ये राजस्थान राज्य है जो कि देश का पहला राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में SSLV-D2 से उपग्रह परीक्षित किया गया है। तो EOS-07 और आज़ादी सेट 2 उपग्रह है जो कि SSLV-D2 से प्रक्षेपित किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी बुक नाउ यू ब्रीथ के लिए इसको गोल्डन बुक अवार्ड है जो दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम है जिनका आयोजन है मध्य प्रदेश में हुआ है, इनका जो शुभंकर है, इनका आशा शुभंकर है। और इस जो यूथ गेम्स में जो पदक तालिका में शीर्ष पर है वो महाराष्ट्र रहा था, जबकि सेकंड स्थान पर हरियाणा था, और तीसरा स्थान है जो मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेंगे? तो वीर सावरकर की जयंती पर है जो नए संसद भवन का उद्घाटन है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस नए संसद भवन की जो लागत है वो 970 करोड़ रुपए है, जो इस नए संसद भवन की लागत है। इसकी आकृति है जो त्रिभुजाकार इसकी आकृति होने वाली है। इसका निर्माण है जो टाटा कंपनी के द्वारा किया गया है। टाटा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत है जो इसका निर्माण कार्य किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही एक जगह स्थापित की गई है। लोकसभा का जो प्रतीक चिन्ह है वो मोर होगा, जबकि राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह है वो कमल
राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह होने वाला है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और ये वीर सावरकर की जयंती पर इनका लोकार्पण किया जाएगा। इसका उद्घाटन है जो वीर सावरकर की जयंती पर किया जा रहेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखें। भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया है हाल ही में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन है वो फिजी देश में किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन है जो दुबई में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WPL जो कि महिला IPL का पहला संस्करण था, इसकी सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो कि RCB के द्वारा खरीदी गई थी। ये WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी है, इनको 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। जबकि IPL के इस वर्ष सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन है जो कि इस वर्ष सबसे महंगे खिलाड़ी है, जिसको पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WPL का जो पहला संस्करण हुआ है इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस की विजेता रही है, जबकि उप विजेता है जो दिल्ली कैपिटल इसकी उप विजेता रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान है जो कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो ये समर्थ अभियान है जो लखनऊ में प्रारंभ किया गया है। इसमें 50,000 ग्राम पंचायतों में ये समर्थ अभियान है जो प्रारंभ किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान है जो प्रारंभ किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन है ये झारखंड में किया गया है। और चौथा धर्मगार्जन युद्ध अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य में हाल ही में संचालित आयोजित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जल संरक्षण के लिए जल जन अभियान है जो कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है। तो पटना नगर निगम है जो कि CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम है। CBDC की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC की फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है जो कहाँ स्थापित किया गया है। तो फतेहाबाद हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूट्यूब का जो CEO है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो नील मोहन जी को यूट्यूब का हाल ही में CEO है जो नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम के बारे में बात करें तो सौराष्ट्र इसमें विजेता रहती है, जबकि उप विजेता है जो बंगाल टीम इसमें उप विजेता रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के वर्तमान CEO के बारे में बात करें तो BVR सुब्रमण्यम जी है जो नीति आयोग के वर्तमान CEO है। ये भी आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर अय्यर के स्थान पर परमेश्वर अय्यर का स्थान इनके द्वारा लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो सुमन की बेरी है जो कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो कामेरीता शेरपा के द्वारा माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। कामेरीता शेरपा है जो नेपाल देश की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड है जो किसे प्रदान किया गया है। तो नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड है जो कार्तिक सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया है। इनका जो पिक्चर थी डांस ऑफ द ईगल के लिए इनको पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दादा साहेब फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कश्मीर फाइल है जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है जो दिया गया है। और हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है वह आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है जो हाल ही में बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो डिस्कस किए हैं ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GN स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप ये PDF है जो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।